जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं लावण्या शांडिल्या। स्वागत है आप लोगों का दोस्तों। 4 दिन के बाद मैं आई हूं वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स अ लॉट मेरे साथ बने रहने के लिए। और मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। पहले थोड़ी सी ख़राब हुई, फिर ज़्यादा होती चली गई और काफ़ी लो हो गई थी मैं, इसीलिए कोई भी वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिया। क्योंकि जब तक मैं स्वस्थ नहीं रहूँगी तब तक मैं आपको अच्छे वीडियोस कैसे ला के दूँगी और अच्छे कार्ड्स में कैसे सफल कर पाऊँगी, कैसे निकाल पाऊँगी, कैसे अच्छे उसके रिज़ल्ट्स आ पाएंगे, है ना। इसीलिए मैंने कार्ड सफल करना छोड़ दिया, कार्ड की रीडिंग छोड़ दी जब तक मेरी तबीयत ख़राब थी। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्गो अर्थ साइन भूमि तत्व की रीडिंग, और ये है सन मून राइजिंग की रीडिंग। अभी अगर आपका जो वर्गो है वो अगर वीनस में है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे आप और आपके पर्सन की रीडिंग, और पहले होगी आपके पास्ट भूतकाल की रीडिंग, फिर प्रेजेंट की रीडिंग और फिर आने वाले फ्यूचर की रीडिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग पास्ट से, भूतकाल से। तो भूतकाल में आपकी एनर्जी क्या थी? आपके पर्सन की रीडिंग क्या थी और म्यूचुअल रीडिंग क्या है? अब है आपके प्रेजेंट की रीडिंग। प्रेजेंट में आपकी रीडिंग क्या है? आपके पर्सन की रीडिंग क्या है और आपकी म्यूचुअल रीडिंग क्या है? करेक्ट। आने वाले वक्त में आपकी एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और आपकी म्यूचुअल रीडिंग क्या है? करेक्ट। हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं वर्गो की। फरवरी माह के लिए लव रीडिंग है ये। तो आप लोग जिसके साथ लव का कनेक्शन है आपका, जो आपका पर्सन है, उसको लेके आप रख सकते हो। लेकिन आप ऐसा मत करना, मन ही मन एक तरफा प्यार है अगर, तो तब ये रीडिंग मत करना कंसीडर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पास्ट में काफ़ी बातचीत चल रही थी आपकी, काफ़ी कनेक्ट हुए थे, एक बहुत ही अच्छे डिसीजन पे आए थे। हैरफन का कार्ड है और शायद बात करते ही आपको फील हुआ कि मैं इस बंदा या बंदी के साथ कंटिन्यू कर सकता या सकती हूँ। तो ये सकना और सकती हूँ का एक बड़ा रोचक पहलू है कि हम चाहते हैं जो चीज़ वो अगर मिल जाए तो हम उसको ना ऐसे दबोचना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा दबोचने में एनर्जी गड़बड़ हो सकती है। तो आप थोड़े पेशेंस में रहना, क्योंकि यहाँ हैरफन है और हैरफन बहुत ही शांत प्रीच थे और इसलिए इनको शादियों में लेके जाते थे, शादी करवाते थे ये। तो इसलिए आपको मैं स्पेशली बता रही हूँ कि थोड़ा आराम से, पेशेंस से आगे बढ़ना। अब आपके पर्सन की फीलिंग क्या थी आपके पास्ट में? आपका पर्सन एम्प्रेस एनर्जी में था। वाव। और ये है आपके पर्सन की 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब एम्प्रेस की एनर्जी होते हुए भी वो थोड़ा, मतलब यू कैन से कि थोड़ा कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा चीज़ें क्या चल रही हैं। शायद उसकी लाइफ में ये सब जो भी हो रहा था वो बिल्कुल नए स्तर का था और वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, ये सब मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये चल क्यों रहा है। क्योंकि इसमें इस कार्ड में आप देख सकते हो जो बंदा है वो 2 ऊपर में है इसका स्वॉर्ड्स, और एक स्वॉर्ड्स ने हाथ में नीचे की तरफ पकड़े हुए हैं और 2 स्वॉर्ड्स पड़े हुए हैं जमीन पे, और 2 बंदे यहाँ पे दुखी दुखी टाइप के लग रहे हैं। लेकिन ये बंदा जो है ये मुस्कुरा रहा है उनको देख के, ये आप देख सकते हो, ये बंदा मुस्कुरा रहा है उनको देख के। तो ये जो भी है आपका पर्सन वो इम्प्रेस एनर्जी में है, वो बहुत ही फ्रूटफुल एनर्जी में है, बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, लेकिन फिर भी वो थोड़े कंफ्यूज हैं। तो कंफ्यूजन ऐसा है कि जो वो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि नहीं। तो ये म्यूचुअल एनर्जी अगर देखी जाए तो म्यूचुअल एनर्जी में है विक्ट्री का कार्ड और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मतलब जल्दी से, वही मैंने बोला ना कि जो चीज़ें कभी ऐसी होती हैं कि हम चाहते हैं कि जल्दी से हमें मिल जाए और हमें सामने में मिल जाता है। जैसे हम कुछ खाना चाहते हैं और हमारी माता जी ने वही खाना बना दिया सामने से,
तो आप तब भी नॉर्मल खाओगे, ठीक है। आप कुत्तों की तरह ठूस ठूस के नहीं खाने लगोगे, ठीक है। आप तब भी आदमियों की तरह ही खाओगे। तो आपको मैं यही बता रही हूँ कि थोड़े पेशेंस में रहना, क्योंकि यहाँ विक्ट्री का कार्ड है और साथ में थोड़ी ज़्यादा ही तेज नाइट ऑफ सॉर्ट्स एक्शन कार्ड है। तो अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, लेकिन थोड़ा आराम से, थोड़े पेशेंस से, ठीक है। अभी आपकी एनर्जी क्या है, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ये आपकी एनर्जी क्या है, हैंगमैन। अब आप चीज़ों को समझ रहे हो, अब आप देख रहे हो, आपको भी फील हो रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो किस तरह से फलीभूत होगा, कैसे ठीक होगा, जजमेंट। आपको भी फील हो रहा है कि यहाँ रिकंसिलेशन का कार्ड है। आप फिर से उनकी तरफ जाके आप बताना चाहते हो कि नहीं, मैं हूँ तुम्हारे लिए और मुझे तुम पसंद हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मैं सारे लक्षण को देख लेता हूँ। हमारे साथ जो भी आएंगे, आने वाले वक्त में हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सब के लिए मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। तो आने वाले वक्त में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मैं तुम्हारे लिए हर तरह की चीज़ें करने के लिए रेडी हो जाऊँ। जजमेंट का कार्ड है, खुद को रेडी करने का कार्ड। तो खुद अगर मैं रेडी हो जाऊँ और हर चीज़ को देख पाऊँ, ये आपका प्रेजेंट का कार्ड है, क्योंकि आप अपने एनर्जी को रेडी करना चाहते हैं किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। अब आपका पर्सन क्या सोच रहा है, आपका पर्सन है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जल्दी से फैसला, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेनिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। अब आपका पर्सन ये सोच रहा है कि जब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं या कुछ भी, तो हम क्यों नहीं जल्दी से रिश्ते में आ जाते हैं, क्यों नहीं हम कोई फैसला कर लेते हैं। क्योंकि पहला ही कार्ड मुझे मिला है हैरफन का कार्ड, देखा होगा आपने, क्योंकि आप लोग के मिलने के बाद से ही आप हायर कमिटमेंट में जाने के लिए व्याकुल हैं। ये आप वर्गो, आप व्याकुल हैं या आपका पर्सन व्याकुल है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि एनर्जी इंटरचेंजेबल होती है, वाइस वर्सा होती है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ क्रॉस वार्सर भी देख रहे हों ये वीडियो, कि जो कि आपका जो पर्सन है आपका, तो अगर पर्सन आपका वीडियो, आप बीइंग अ पर्सन आप वीडियो देख रही हैं, तो हो सकता है कि ये जो वर्गों की सारी रीडिंग है वो आपकी है, और आप जो वर्गों के पर्सन की रीडिंग है वो वर्गों की रीडिंग हो जाएगी आपके लिए, वाइस वर्सा हो जाएगी आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह ही देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीन यहाँ है कि जब हम एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी इंटरचेंजेबल होती है। अगर दो लोग खुद से प्यार, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं, कनेक्शन में होते हैं, तो ये आपका पर्सन चाहता है यहाँ पे जल्दी से फैसला, और 6 ऑफ पेनिकल और एक अच्छा फैसला, एक अच्छे से व्यवस्थित फैसला। इसीलिए आप शायद हैंगमैन में जा चुके हो। म्यूचुअल एनर्जी क्या है, म्यूचुअल एनर्जी में अगर मैं बताऊं तो क्वीन ऑफ पेनिकल्स है, तो और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये फिर एक वॉरियर है, वुंडेड वॉरियर कहते हैं इसको, क्योंकि ये काफ़ी सोच, गहरी सोच, वुंडेड वॉरियर काफ़ी गहरी सोच का कार्ड है। इसमें आके आपको फील होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। अब क्वीन ऑफ पेनिकल मतलब यू कैन से कि फैसले का वक्त तो आ गया है बॉस, ठीक है। अब आपको फैसला तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आप फैसला नहीं कर पाए तो आप शायद आने वाले वक्त में काफ़ी टाइम तक खुद को दोष देते रहो। तो आप खुद को दोष ना दो, इसीलिए थोड़ा अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करो, और जब टाइम इन्वेस्ट करोगे तभी समझ पाओगे कि जो आप कर रहे हो वो काम कहाँ तक फलीभूत हो सकता है और कितना सच हो सकता है, ठीक है। तो आप थोड़े रिलैक्स रहना, और ये जो फैसला है लेने से पहले थोड़े आराम से चिंतन भाव से करना। ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है वर्गो। आप लोग शायद सोल कनेक्शन में हो, इसीलिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे फिर से आया है वर्गो आपके लिए, और ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप जल्दी से जल्दी आप 6 और 3 दोनों कप्स, जो कार्ड हैप्पी कार्ड कहते हैं इसको, तो जल्दी से जल्दी हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। और 6 ऑफ कप्स में कार्ड का जो कार्ड है वो साफ बताता है कि बहुत पुराने फ्रेंड्स हो आप, और या नहीं तो आप में
बहुत ही गहरा लगाव है, एक सोल कनेक्शन का लगाव है, इसलिए शायद आपका पहला ही कार्ड मुझे हेरोफन मिला है, जो आप बहुत जल्दी इस रिश्ते में आना चाहते हो। आपका जो पर्सन है वो क्या सोच रहा है? आपका पर्सन सबसे ज़्यादा सोच रहा है एम्प्रेस, टेम्परेंस के बारे में। ठीक है, टेम्परेंस है मतलब बैलेंस के बारे में। अब ये देखो, ये है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स में बहुत मतलब हो सकते हैं। 8 ऑफ कप्स का मतलब हो सकता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ छोड़ छाड़ के जाने की तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है मुझे। ठीक है, तो वो 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अंधेरे में था बंदा, वो प्रकाश में आना चाहता है। तो जब आप अंधेरे से प्रकाश में आना चाहते हैं, तो आप अंधेरे को छोड़ना चाहते हैं। तो हो सकता है ये आप अंधेरे से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं और अंधेरे को छोड़ के प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको दिया गया है। अभी ये म्यूचुअल एनर्जी क्या है, मुझे भी यही लग रहा था। आपको काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है वर्गो। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आपको कोई फैसले की ज़रूरत है तो प्लीज़ हीलिंग में आइएगा, क्योंकि आपका सोल रिलेशनशिप है जो मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स, अगर आप सोल रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ हीलिंग में आ जाओ, अपने आप को हील कर लो प्रॉपर, उसके बाद इस फैसले में आना। ठीक है, उसके बाद आना इस फैसले में। 4 ऑफ सॉर्ड आपकी हीलिंग का कार्ड है, रेस्ट का कार्ड है। थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा आराम से, पेशेंस से ये फैसला करना। ठीक है, ओवरऑल रीडिंग इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। देखिए सीन क्या है यहाँ पे, सीन है कि आपके लिए मैं सोल कार्ड निकालती हूँ, सोल जर्नी लेसन कार्ड, क्योंकि आप हर महीने एक एनर्जी में इंटरैक्ट रहते हैं। तो इस बार आपके लिए कौन सा लेसन कार्ड आपके लिए और सिर्फ आपके लिए है? पेशेंस। मैंने कितनी बार अभी बोला पेशेंस, तो आपको फिर कार्ड पेशेंस का ही आया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जब कार्ड आता है तो हम उसको पेशेंस ही बोलते हैं, और ये हमारे सोल जर्नी कार्ड में भी वही चीज़ आई है, पेशेंस। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप को पेशेंस में रखिए। किसी भी तरह का फैसला करो पेशेंस में करो। पेशेंस में जब आप फैसला करते हो तो चीज़ें आगे अच्छी होती हैं और चीज़ें फलीभूत भी होती हैं। ठीक है, तो आप समझना इस बात को। अगर आप चीज़ों को फलीभूत करना चाहते हो तो पेशेंस में रहना सीखो। ठीक है, अब देखिए आपके कार्ड्स के अनुसार, तो अगर मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलूं कि आपको कोई भी फैसला पेशेंस में लेना है, कोई भी जल्दबाजी हड़बड़ाहट में नहीं लेना है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।